सैनिक का तो भारत मां से जन्म जन्म का नाता है। सैनिक बनने का ये गौरव बड़े जतन से आता है। नेता, अफसर और सियासत इन सबको तो छोड़ो जी, सही मायने में सैनिक ही भारत भाग्य विधाता है। सही मायने में सैनिक ही भारत का भाग्य विधाता है। मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे। आप राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित, राष्ट्र और धर्म को जागरण करने वाले लोगों का साथ नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य हमको आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित चैनल कवि सम्मेलन इंडिया के साथ जुड़िए और राष्ट्र और धर्म के जागरण में सहभागी बने। आज ही कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके इससे जुड़े रहें। आज की कविता आपको एक बहुत ही गंभीर विषय पर समर्पित कर रहा हूं। आप सभी को पता है हमारे देश में 26/11 का आतंकी हमला हुआ। उस हमले में हमने देश के कई नौजवानों को खोया, हमने पुलिस के अधिकारियों को खोया, पुलिस के जवानों को खोया, पुलिस के कर्मचारियों को खोया। वो हमारे देश के बहुत बड़े जांबाज योद्धा थे। आज मैं उनको समर्पित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये वीडियो आप सबको समर्पित कर रहा हूं और 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फिर एक एक का नाम लेकर मैं एक एक वीर जवान को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। पंक्तियां निवेद करता हूं कि जिनकी रक्त श्राव में भी, जिनकी रक्त श्राव में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनकी रक्त श्राव में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनको अपने भारत की ही मिट्टी लगती चंदन है, जिनकी रक्त श्राव में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनको अपने भारत की ही मिट्टी लगती चंदन है, जिनके पोर पोर में सच्चा हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे भारत के सैनिक को मेरा शत शत वंदन है। ऐसे भारत के सैनिक को मेरा शत शत वंदन है। ऐसे भारत के सैनिक को मेरा शत शत वंदन है। पूरा देश जानता है, हमारा राष्ट्र जानता है कि 26/11 का वो इस्लामिक आतंकवादी हमला जब मुंबई में होटल ताज में हुआ, उसमें हमने जिन जवानों को खोया आज तक भी उनको सही से न्याय नहीं मिल पाया। वो जवान थे, वो शूरवीर थे, वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी लाश बिछा दी, लेकिन देश को नहीं झुकने दिया, राष्ट्र को बचा लिया। उतने बड़े आतंकवादी हमले से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वहां पर बचा लिया। मैं नमन करता हूं इन सभी को नमन करता हूं। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। आसमान से होने वाली भीषण हिम बरसातों में, बंदूकों में बर्फ जमाने वाली शीतल रातों में, आसमान से होने वाली भीषण हिम बरसातों में, बंदूकों में बर्फ जमाने वाली शीतल रातों में अद्भुत 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 होती ताकत सैनिक वाली पावन वर्दी की, जिसे पहनकर वीर डटे मौसम की बिछी बिछातों में, जिसे पहनकर वीर डटे मौसम की बिछी बिछातों में। और क्या है वर्दी कि वो वर्दियों में डट जाते हैं। वो वर्दी है जिसे पहन वो राष्ट्र धर्म में मिट जाते हैं। वो वर्दी है जिसे पहन वो सीमाओं में डट जाते हैं। वो वर्दी है जिसे पहन वो राष्ट्र धर्म पर मिट जाते हैं। और वो वर्दी है जिसे पहन वो भारत मां से बातें करते। वो वर्दी है जिसे पहन वो पोर पोर में कट जाते हैं। वो वर्दी है जिसे पहन वो इंच इंच में कट जाते हैं। वो सैनिक हैं जिनके कारण उत्सव पूरा होता है। वो सैनिक हैं जिनके कारण उत्सव पूरा होता है। वो सैनिक हैं जो कंधों पर बोझ देश का ढोता है। वो सैनिक हैं जिनके कारण उत्सव पूरा होता है। वो सैनिक हैं जो कंधों में बोझ देश का ढोता है। वो सैनिक हैं जिसके कारण खुली सांस हम लेते हैं। अब वो सैनिक हैं जिसके कारण देश चैन से सोता है। वो सैनिक है जिनके कारण देश चैन से सोता है। वो सैनिक है जिसके कारण भारत माता है। मैं नमन करता हूं 26/11 में बलिदान हुए सभी बलिदानियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और देश से भी एक ही आह्वान करता हूं, अपने देश के नौजवानों से, अपने देश से, कि आप देश और धर्म पर मिटने वाले, राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले योद्धाओं को सदैव स्मरण करें, उन्हें कभी नहीं भूला जाए। पंक्तियां निवेदित करता हूं। वो सैनिक हैं जिनके कारण भारत माता है। वो सैनिक हैं जिनके कारण भारत माता है। वो सैनिक हैं जिसके कारण भारत माता है। वो सैनिक हैं जिसके कारण बच्चा बच्चा हर्षाता है। वो सैनिक हैं जिसके कारण खुली सांस हम लेते हैं। वो सैनिक हैं जिसके कारण धवल तिरंगा लहराता है।
वो सैनिक है जिसके कारण खुली सांस हम लेते हैं, वो सैनिक है जिनके कारण धवल तिरंगा लहराता है, वो सैनिक हैं। सैनिक का तो भारत माता से। और अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करके आप कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैं कहता हूं, अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं कि सैनिक का तो भारत मां से जन्म जन्म का नाता है, सैनिक का तो भारत मां से जन्म जन्म का नाता है, सैनिक बनने का ये गौरव बड़े यत्न से आता है, सैनिक का तो भारत मां से जन्म जन्म का नाता है, सैनिक बनने का ये गौरव बड़े यत्न से आता है। नेता, अफसर और सियासत इन सबको तो छोड़ो जी, सही मायने में सैनिक ही भारत भाग्य विधाता है। सही मायने में सैनिक ही भारत भाग्य विधाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।